हेलो बच्चों। तो वो दिन आ गया कि जब आपको हमारी सारी वीडियोस यूट्यूब पर फ्री मिलेगी और एक नए जर्नी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियोस को ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉल्यूशन है, तो आज सॉल्यूशन से हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसे समझने से पहले हम मिक्सचर को समझते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर किसे कहते हैं? तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि अगर आप किसी दो सबस्टेंस को लेकर उसे आप मिक्स कर दें किसी भी रेशियो में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जी हाँ सर, आप ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और उस पानी ले लीजिए, उसको आप मिला दीजिए, तो चीनी और पानी का घोल क्या हो गया? मिक्सचर। चीनी और पानी मिलाने से पहले आप रेशियो नहीं देखते हैं कि किस रेशियो में मिलाना है। आप किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो वो आपका क्या हो गया? मिक्सचर। चाहे नमक पानी ले लीजिए, इसका घोल ले लीजिए, मिक्सचर हो गया। चाहे आप चीनी और नमक को मिला दीजिए, ये भी मिक्सचर होगा। बालू और चीनी को मिला दीजिए, ये भी मिक्सचर हो गया। तो यानी किसी भी दो सबस्टेंस को आप किसी भी रेशियो में लेकर जब आप मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर जो है ये मिक्सचर हो गया। मिक्सचर जो होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो ये मिक्सचर जो है हमारे दो तरीके के हो गए। एक हो गया होमोजीनस मिक्सचर और एक हो गया आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब यहाँ पर होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं, ये बताने की बात आई है। तो जिसके हर पार्ट का, यानी ऐसे मिक्सचर जिसके हर पार्ट का कंपोजिशन एक समान होता है, इक्वल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंटेनर ले लेते हैं और आप इसमें पानी मिला देते हैं। अब पानी मिलाने के बाद आप यहाँ पर इसमें शुगर जो है मिला देते हैं और इसे घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। जब ये शुगर पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है तो आप चाहे यहाँ से आप निकालिए, चाहे आप यहाँ से निकालिए, चाहे आप यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से निकालिए, सबकी मिठास इक्वल होगी। यानी हर जगह मिठास इक्वल होगी। आप चाहे जहाँ से आप निकाल के पी लीजिए, यहाँ पे हर पार्ट जो है क्या है? इक्वल होगा। तो जिस सॉल्यूशन का हर पार्ट का कंपोजिशन इक्वल होता है उसे हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और ऐसे मिक्सचर जिसके हर पार्ट का कंपोजिशन जो है इक्वल नहीं होता, अलग अलग होता है, उसे हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंटेनर ले लीजिए और इस कंटेनर में पानी भर लीजिए और यहाँ पर आप सैंड को मिला दीजिए। जब आप सैंड को मिलाते हैं तो क्या होता है? सैंड थोड़ा भारी होने के कारण ये यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में होगा और यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे कुछ अलग कंपोजिशन होगा, यानी कुछ अलग अलग। यानी हर पार्ट में जो कंपोजिशन होगा वो अलग अलग होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके हर पार्ट का कंपोजिशन अलग अलग होता है उसे हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अब आपने सीख लिया कि होमोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेट्रोजीनस। होमो मतलब होता है इक्वल, यानी सेम। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो जिसके हर पार्ट का कंपोजिशन
इक्वल होता है उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, और जिसके हर पार्ट का कंपोजिशन अलग अलग होता है यानी डिफरेंट होता है उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको जो है एक वर्ड में हम बता देते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। जी हाँ सर, इस होमोजेनस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी अब हम बात कर सकते हैं सॉल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में, सॉल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सबस्टेंस के होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। होमोजेनस रहता है, हेट्रोजेनस नहीं। होमोजेनस, हेट्रोजेनस नहीं होता है। होमोजेनस मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। यानी सॉल्यूशन में आपने क्या समझ लिया कि अगर आपका दो या दो से अधिक कंपोनेंट है और वो होमोजेनसली अगर मिले हुए हैं तो वो आपके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है। अब सॉल्यूशन जो होते हैं, इसमें ये सॉल्यूशन जो होते हैं इस कंपोनेंट के बेस पर ये आपके कई तरीके के हो सकते हैं। अगर सपोज करिए अगर सॉल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हैं तो उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चीनी ले लीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए, या पानी लेकर उसमें चीनी मिला दीजिए, तो चीनी और पानी दो कंपोनेंट हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब आपने चीनी लिया है, पानी लिया है, अब इसी में आप नींबू निचोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, आपका टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। यानी इसमें तीन कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आपका चीनी हुआ, एक आपका पानी हुआ और एक आपका नींबू हुआ, ये टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन जो होता है वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है और टर्नरी सॉल्यूशन हो सकता है। बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। तो आज हम बाइनरी सॉल्यूशन और आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात की जाती है। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट आपका ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है और एक कंपोनेंट आपका छोटे अमाउंट में हो सकता है, कम अमाउंट में हो सकता है। इस बेस पर, ज़्यादा और कम के बेस पर जो है इन्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है ये आपके दो कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है आपका सॉल्यूट होता है और एक आपका होता है सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है। जो आपका लेस अमाउंट में होता है, जो आपका लेस अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और आपका जो मोर अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चीनी और पानी को लेते हैं, तो चीनी और पानी को लेते हैं तो यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी है और आपने चीनी जो है कुछ मिला दिया, तो चीनी क्या हुआ, सॉल्यूट हो गया और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो डिजॉल्व हो जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो डिजॉल्व नहीं होता है, जो डिजॉल्व कर देता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। यानी जो डिजॉल्व हो जाएगा वो सॉल्यूट होगा और जो डिजॉल्व कर देगा वो सॉल्वेंट होगा। तो चीनी और पानी में चीनी सॉल्यूट हो गया और पानी जो है सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पर आपने समझा कि ये सॉल्यूट किसे कहते हैं और ये सॉल्वेंट किसे कहते हैं। जो लेस अमाउंट में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अच्छा इसके बारे में जान जाते हैं कि ये सॉल्यूशन जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या हैं, इसके बारे में बताया जाता है।
सोल्यूशन जो होते हैं, कोई भी सोल्यूशन, जैसे होमोजेनस मिक्सचर अगर आया है, किसी भी सोल्यूशन का जो है जो फेज होता है वो हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फेज, ये व्हाट इज फेज है क्या? तो फेज ये होता है कि एक ऑब्जर्वेशन होता है, जो फिजिकल स्टेट, जो आप जानते हैं कि आपके जो है मोस्ट मेजरली आपके 3 स्टेट होते हैं। एक आपका सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैं 2 कंपोनेंट को मिला दूं, अब मिलाने के बाद ऑब्जर्वेशन केवल एक आता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। अगर एक ऑब्जर्वेशन आता है तो उसका फेज 1 होता है। और अगर दोनों को मिलाने पर अगर आपके दो जो है ऑब्जर्वेशन दिखाई देते हैं अलग अलग, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका फेज क्या है, 1 नहीं होता है, वो 1 से अधिक होता है, 2 हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आपके पास ये वाटर है और यहाँ पर आपने वाटर लिया, और वाटर क्या, इसका स्टेट क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ शुगर, ले लेता हूँ, और शुगर जो होता है इसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर देखने में तो स्टेट तो दिख रहे हैं, कैसे, आपका लिक्विड और सॉलिड। लेकिन जब आप इस शुगर को इस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने के बाद ये भी आपका जो है मिल जाता है, शुगर डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व होने के बाद अब इसमें केवल एक ही जो है आपका स्टेट दिखता है, और वो आपका जो सोल्यूशन बना है, ये जो सोल्यूशन बना है इसका जो स्टेट है वो स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट है। ये आपका कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। और आप यहाँ पर, इसका मतलब 2 कंपोनेंट के मिलाने पर जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, लिक्विड, यानी केवल लिक्विड। तो और केवल लिक्विड है यानी केवल एक फेज आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप होमोजीनस मिक्सचर की बात करेंगे तो होमोजीनस मिक्सचर जो होता है वो हमेशा उसकी जो फेज होता है वो 1 होता है। और होमोजीनस जो है यूज करते हैं सोल्यूशन के लिए, इसका मतलब सोल्यूशन का फेज भी 1 होता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कंपोनेंट ले लिया, एक कंटेनर ले लिया ये, और आपने यहाँ पर इसमें मिला दिया, यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, वाटर, ये रहा वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में। अब आप क्या करिए, यहाँ पर आप ऑयल ले लीजिए, अब इस ऑयल को इसमें मिला दीजिए। जब आप यहाँ पे ऑयल को मिला देते हैं तो ये ऑयल और ये वाटर जो है साफ साफ सेपरेट दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आपका ऑयल, जो कि इसका भी स्टेट क्या है, लिक्विड है। दोनों लिक्विड स्टेट में है, लेकिन क्या है, दोनों के दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, दोनों से साफ साफ दिखाई, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब भले ही से इसके स्टेट कितने हैं, दोनों के स्टेट लिक्विड हैं, भले ही से दोनों के स्टेट लिक्विड हैं, लेकिन फेज क्या होगा, आप फेज क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2, क्योंकि ये 2 अलग अलग लेयर में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप पानी में बालू मिलाते हैं तो पानी आपका लिक्विड है, अब बालू आपका सॉलिड है, तो वहां पर भी दो फेज बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया कि आपने एक चीज सीखा कि सॉल्यूशन हो, यानी सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए फेज जो होता है हमेशा 1 होता है। सॉल्यूशन के लिए फेज कितना होता है, 1 होता है। और आप जानते हैं सॉल्यूशन आपका होमोजीनस होता है, तो आप कह सकते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर जो होता है, होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसका फेज भी कितना होता है, 1। दोनों बातें की है, क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर को ही आप सॉल्यूशन कहते थे। तो होमोजीनस मिक्सचर की बात आ जाए या फिर सॉल्यूशन की बात आए, उसका फेज 1 होगा। और हेट्रोजीनस के लिए फेज 1 नहीं होगा, वो अलग अलग होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्यूशन के बारे में सीखा। अगर आपके पास, अब ये जो आपके सॉल्यूशन जो होते हैं आपके कुछ ऐसे होते हैं, कई तरीके से होते हैं। अगर आप गैस को गैस में मिला दीजिए,
तो भी सोल्यूशन बन सकते हैं, गैस को लिक्विड में मिला दीजिए तो भी सोल्यूशन बनते हैं, लिक्विड को लिक्विड में मिला दीजिए तब भी सोल्यूशन। लेकिन आप जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं तो ये आपके सोल्यूशन नहीं बनते, क्योंकि सॉलिड को सॉलिड में मिलाने पर जो आपका कंपोजिशन आएगा वो हर जगह इक्वल नहीं होगा, जिसके कारण मैं इसे सोल्यूशन नहीं कह सकता हूँ। यानी अगर आप ऐसे समझिए कि आपने बालू लिया और उस बालू में आपने क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, और मिलाने के बाद एक मुट्ठी 10 निकाला, एक मुट्ठी 10 निकाला, और निकालने के बाद आप अगर देखेंगे तो दोनों में चीनी के पार्टिकल बराबर नहीं रहेंगे। बहुत कम संभावना है कि वो बराबर हों, यानी हर पार्ट का कंपोजिशन क्या है, अलग अलग होंगे, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होता है उसका कंपोजिशन इक्वल नहीं होते, ठीक। और यानी सॉलिड इन सॉलिड, अगर मैं सॉलिड सॉलिड को मिलाता हूं तो वो आपका सॉल्यूशन नहीं बनाते, लेकिन गैस सॉलिड को मिला दिया जाए या सॉलिड गैस को मिला दिया जाए, ये सबके सॉल्यूशन बना लेते हैं। या लिक्विड सॉलिड को मिला दिया जाए, लिक्विड गैस को मिला दिया जाए, लिक्विड लिक्विड मिला दिया जाए, ये आपके सॉल्यूशन बन जाते हैं, लेकिन सॉलिड के सॉलिड में नहीं बनते। लेकिन यहीं पर एक और भी बात आती है, वो है आपका एलॉय। ये एलॉय जो होते हैं ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये एलॉय क्या है, मैं बताता हूँ एलॉय क्या होता है। ये एलॉय जो होता है वो मेटल का मिक्सचर होता है, अब मेटल सॉलिड होते हैं। अब आप कहीं भी आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनते हैं। नहीं बनते हैं भाई, बनते हैं। किसका बनता है, मेटल्स का बनता है। जनरली किसका बनता है, मेटल्स का। और मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। यानी एलॉय जो होता है, एलॉय किसे कहते हैं, मिक्सचर ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू or more than two metals are called alloys। ये alloys कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रॉन्ज ले लीजिए, ब्रॉन्ज ये बना होता है किससे, आपके दो मेटल से, आपका कॉपर और टिन से बना होता है। ये अभी आपका सॉलिड, ये भी सॉलिड, दोनों को मिलाकर गर्म करते हैं, गर्म करके पिघला कर दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जब फिर ठंडा करते हैं तो ये आपका बनता है ब्रॉन्ज। इसी तरीके से एक नाम सुने होंगे ब्रास, ये आपका ब्रास हो गया। ब्रास को आप कहते हैं पीतल भी कहते हैं। बहुत पुराने जमाने के लोग बहुत ज़्यादा जो है पीतल का यूज़ करते थे, ब्रास, ठीक है। ब्रास जो होता है वो कंपोजिशन किसका होता है, कॉपर और प्लस जिंक का होता है। यानी कॉपर और जिंक को अगर होमोजेनियस मिक्सचर अगर आप ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप क्या कर देते हैं, अगर आपके पास एक होता है जर्मन सिल्वर होता है, ये रहा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में नाम तो सिल्वर है लेकिन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, उसके अलावा होता है कुछ भी। तो यहाँ पर जर्मन सिल्वर अगर लेते हैं तो इसमें आपका कॉपर प्लस जिंक, यानी जो ये लिखा हुआ है यही है, बस यहाँ पर आपका एक और जुड़ जाता है निकल, तो ये आपका जर्मन सिल्वर हो गया। इसी तरीके से आपका एक और आता है जिसे आप नाइक्रोम कहते हैं।
नाइक्रोम। और नाइक्रोम वायर आप लोग नाम सुने होंगे, जो आपके हीटर में तार लगा होता है वो नाइक्रोम का होता है। आप लोग के घरों में जो हीटर चलते हैं और जिसको प्लग से जोड़ते हैं तो जो लाल हो जाता है वो आपका क्या है, हीटर होता है। तो वो तार आपका जो है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो हीट हो जाता है। तो नाइक्रोम में कौन कौन से मेटल होते हैं, देखो भाई यहीं से निकाल लो। निकल तो होता है, क्रोमियम होता है, और इसके साथ एक और होता है आयरन होता है। तो यहाँ से निकल प्लस क्रोमियम और प्लस आयरन, ये जो इनका जो मिक्सचर होता है इसे नाइक्रोम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक ये बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट डे आपको देंगे। और आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आप सब लोग इसे ढेर सारा जो है प्यार दीजिए, ताकि हम लोग इसी तरीके से वीडियोस बनाकर आप लोग को देते रहें और हम लोग इस प्लेटफॉर्म को बड़ा कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।